किस्सा चार दरवेश का। दास्तान तीसरे दरवेश की। ए रोम के सुल्तान, मैं अजम देश का शहजादा हूँ। मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो बेहद रोमांचक है। ऐसी कहानी तुमने शायद ही पहले कहीं सुनी हो। मैं अपने पिता की इकलौती संतान था। किसी शहजादे को जो सुख और सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं मुझे उपलब्ध थी। मेरे जीवन में सुख ही सुख था। मैं जानता ही नहीं था कि दुख नाम की कोई चीज भी इस दुनिया में होती है। मुझे शिकार करने का बहुत शौक था, इसलिए मेरा अधिकांश समय जंगल में ही व्यतीत होता था। एक बार जब मैं जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था तो मैंने एक काले रंग का सुंदर हिरण देखा। मैं उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसे जीवित ही पकड़कर अपने महल में ले जाना चाहता था, जिससे कि दूसरे लोग भी उस खूबसूरत हिरण को देख सकें। इसलिए मैंने उस पर तीर नहीं चलाया और उसे पकड़ने का प्रयास करने लगा। मैंने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया, लेकिन हिरण मेरे घोड़े से ज्यादा तीव्रगामी साबित हुआ। वो इतनी तेजी से दौड़ा कि मेरा घोड़ा पिछड़ गया। अब मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं उस पर निशाना साधकर किसी ऐसी जगह तीर छोड़ूं कि हिरण को ज्यादा चोट भी न पहुंचे और वो ज्यादा तेज भाग भी न सके। लिहाजा मैंने उसकी पिछली दाईं टांग का निशाना लगाकर तीर छोड़ दिया। तीर खाकर हिरण थोड़ा लंगड़ाया जरूर, लेकिन वो रुका नहीं। वो एक दिशा में तेजी से दौड़ गया। मैंने भी उसका पीछा न छोड़ा, अपना घोड़ा उसके पीछे लगाए रखा। काफी दूर जाने के बाद सहसा मुझे जंगल के एक छोर पर एक इमारत दिखाई थी। मेरा शिकार उस इमारत में घुस गया और मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैंने भी अपना घोड़ा उस इमारत की ओर मोड़ दिया। जब मैं इमारत के दरवाजे पर पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी के कहराने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने अत्यंत वेदना भरे स्वर में कहा, हाय, जिसने तुझ पर तीर चलाया है, ईश्वर को रे उसे भी ऐसा ही दुख मिले। मैंने घोड़ा दरवाजे पर ही छोड़ा और इमारत के अंदर चला गया। अंदर एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी उस घायल हिरण की टांग से तीर निकाल रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। मैंने बूढ़े से कहा, ए बुजुर्गवार, मुझे क्षमा कर दो। ये मेरे तीर से घायल हुआ है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बूढ़े ने क्रोध भरी निगाह से मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, एक बेजुबान जानवर को इस प्रकार घायल करना बहुत बड़ा पाप है। इस निरपराध ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इस पर बाण चलाया? मैं शर्मिंदा तो पहले से ही था। बूढ़े ने जब मुझे लानत दी तो मैं जैसे शर्म से जमीन में धंस गया। खैर, बावजूद इसके कि मैंने उसके प्रिय हिरण को घायल कर दिया था, उस बूढ़े ने मुझे अपने घर में आश्रय दिया और मुझे भोजन कराया। मैं बहुत थका हारा था। भोजन करते ही मैं वहीं भूमि पर लेट गया। शीघ्र ही मुझे नींद में आ घिरा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब दृश्य देखा। वो बूढ़ा एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री के पैरों में सिर रख के सुबक रहा था। उस स्त्री की सुंदरता देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उस जैसी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने गौर से उस स्त्री का निरीक्षण किया। तभी एक और रहस्य मेरी नजरों के सामने उजागर हो उठा। वो स्त्री बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसके शरीर में किसी किस्म की हरकत नहीं हो रही थी। उसकी न तो पलकें झपक रही थी और न कोई स्पंदन कर रही थी। मुझे लगा जैसे वो कोई पत्थर का बुत हो। मैंने उसे उत्सुकता से छुआ तो मालूम हो गया कि वो सचमुच ही एक मूर्ति थी, लेकिन इतनी जीवंत, इतनी जीती जागती कि उसमें बस प्राण फूंकने की देरी थी। मेरी उत्सुकता चरम पर जा पहुंची और मैंने बूढ़े से पूछ ही लिया, ए बुजुर्गवार, आप कौन है? ये इमारत किसकी है? ये किसकी मूर्ति है? तुम इस मूर्ति के पैरों में सिर रखकर रो किस लिए रहे हो? मेहरबानी करके इन सारी बातों का खुलासा करो। ये सुनकर बूढ़े ने मेरी ओर देखा। उसके होठ खुले और उसने बताना शुरू किया।